हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 8 ज्योग्राफी का। तो इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये समझना जरूरी है कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब है जब रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। सो इट इज द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये रूरल और अर्बन वर्ड ना काफी कॉमन है। तो रूरल वी टॉक when we say rural, we are talking about villages, and when we talk about urban, we are talking about cities and towns। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन विलेजेस से सिटीज और टाउन्स की तरफ मूव होती है, शिफ्ट होती है, तो उसे हम बुलाते हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ज्यादा लोग सिटीज में रहना पसंद करते हैं या सिटीज में रहते हैं। इस शिफ्ट में देयर इज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ठीक है, तो कैसे वो माइग्रेट हो रहे हैं और फिर जो ऑलरेडी लोग वहां पर रह रहे हैं वो कैसे इस माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। नाउ अर्बनाइजेशन शुरू कब हुई, मतलब ये जो शिफ्ट है पॉपुलेशन का, ये एक्चुअल में शुरू कब हुआ? तो ये शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, जब बहुत सारी चीजें मशीन के ऊपर आके, जब बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग मशीन से होना शुरू हुआ और ये सारी मशीन्स जो हैं ये सेटअप हुई, मतलब मेजरली ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सिटीज और टाउन्स में देखा गया। तो उस टाइम पर क्योंकि अर्बनाइजेशन में सिटीज और टाउन्स में ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो लोग रूरल एरिया से या फिर विलेजेस से वो शिफ्ट करना शुरू हुए टुवर्ड्स सिटीज एंड टाउन्स। क्यों हुए? सोचो, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, आप सिटीज या टाउन्स में क्यों जाना चाहोगे? नहीं, हो सकता है 80% आप ना जाना चाहो, सिर्फ 20% आपको लगे कि हाँ जा सकते हैं। तो व्हाई इज दैट 20%? सो दिस इज बिकॉज कि आपको वहाँ बेटर स्कूल्स मिलेंगे, वहाँ पर ज़्यादा बेटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। हो सकता है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ एक ही बस आती है और उसी बस से आप जाते हो, अपने स्कूल में ड्रॉप होते हो। लेकिन जब आप सिटीज़ या टाउन्स में जाओगे तो आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। क्या पता स्कूल की बस घर तक आए या फिर ऑटोज़, रिक्शा, ट्रेन्स, मेट्रोज़, ये सब आपको मिले स्कूल जाने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आपके पापा की बात करें और वो अगर से रूरल से वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, आप रूरल एरिया में रह रहे हो, तो आप सोचो कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों गए? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि जॉब अच्छी मिले, ज़्यादा अच्छे पैसे आए, ताकि आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आपको अच्छा खाना मिले, ओवरऑल आपकी फैमिली जो है वो अच्छी रहे और अच्छा खाना खाए, हैप्पी रहे। करेक्ट। अब मान लो कि आप अर्बन एरिया में रहते हो, 80% आपको वहीं रहना है, बट 20% आप जाना चाहते हो रूरल एरिया में। क्यों? सोचो। ठीक है, क्यों जाना चाहते हो वो नहीं सोचो, ये सोचो कि 80% आप वहां रहना क्यों चाहते हो। तो वही सेम चीज कि आपका स्कूल, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, स्कूल पास में है, बेटर ट्रांसपोर्ट है, पापा का ऑफिस भी पास है, या फिर अगर दूर भी है तो वो आराम से, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो आराम से अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे शॉपिंग प्लेसेस हैं, चीजें बहुत इजीली अवेलेबल आपको हो जाती हैं। करेक्ट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई अर्बनाइजेशन स्टार्टेड। करेक्ट। तो मेजरली वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि अर्बनाइजेशन के सारे ही पॉजिटिव्स हैं, देयर आर नेगेटिव्स, वी विल डेफिनेटली कम ऑन टू दोज नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, बट अभी हम जस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अर्बनाइजेशन हुआ तो क्यों हुआ।
करेक्ट। अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो हम किसी भी कंट्री को एक अर्बन कंट्री कब बुलाते हैं, तो हम अ कंट्री इज कंसिडर टू बी अर्बन इफ 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, तो वो एक अर्बन कंट्री कहलाएगी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अर्बनाइजेशन हो रहा है और काफी फास्ट पेस में हो रहा है। तो अब कब हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक इंडिपेंडेंस के बाद एक मिक्स्ड इकोनॉमी ली कि कुछ प्राइवेटाइजेशन होंगी चीजें, कुछ स्टेट के अंडर ही रहेंगी। सो दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो उस टाइम पर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में भी अर्बनाइजेशन देखा गया। तो अगर हम वर्ल्ड सेंसस रिपोर्ट की बात करें और इससे हम ये देखेंगे कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, तो 1901 में only 11.4% of the people throughout the world were living in urban areas. After 100 years, that is 2001, 28.53% people were living in urban areas, और उसके 10 साल बाद more than 30% of the people were living in urban areas, ठीक है। This is the world census report, correct। अब अगर हम as per this इस रेट के हिसाब से देखें तो इट इज प्रिडिक्टेड दैट बाय 2050 64% हमारी पॉपुलेशन जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड विल बी लिविंग इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, बाय 2050 इट इज द प्रिडिक्शन, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, राइट। तो ट्रेंड्स ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, तो अर्बनाइजेशन इंडिया में भी स्टार्ट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक देयर इज increase, absolute increase in the population that is more in urban areas and less in rural areas. So rural population in India is 68.84% and urban population 31.16%. अब the level of urbanization has increased. तो अब 2001 में 27.81% people were living in urban areas and in 2011 census it was found that ये population बढ़ के 31.6% हो चुकी है, राइट। अब पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में है वो भी कंटिन्यूअसली, जैसे अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रूरल एरियाज में ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होती जा रही है, राइट। सो इट डिक्लाइंड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इनिशियली ये थी और ये थी, अब कितनी हो गई है, अब 68.84% हो गई है। तो इनिशियली जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 27.81 थी और अब वो 31.16 हो रही है। तो जैसे अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन द सेम वे इंडिया में भी सेम ही ट्रेंड है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है और रूरल पॉपुलेशन कम होती जा रही है, right? So reasons you know, and in more detail we will discuss the reasons. Now coming up next is a question for you. The question says rural to urban migration disrupts the natural balance. ठीक है, this is a statement which is true. I am not asking if it is true or not, but this is a statement which is true. But the question to you is how? क्यों rural to urban migration natural balance को disturb करता है? So there are many things that comes under this. The first thing is agriculture decline, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि लोग रूरल से कहां पर आ रहे हैं, अर्बन की तरफ। तो अर्बन में तो इतना स्पेस, इतना लैंड ही नहीं है ना एग्रीकल्चर के लिए, तो लोग वो सब छोड़ के, जमीन ऐसे ही छोड़ के सिटीज की तरफ आ रहे हैं ताकि बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि लोग कहां पर रहेंगे, अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरियाज के में रहने की वजह से फॉरेस्ट, वेटलैंड्स या फिर जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको क्लीन करके वहां पर सड़क,
घर, शॉप्स, ऑफिसेस सब ये बनाया जा रहा है। देन इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट काट रहे हैं तो पेड़ कम हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इवन वाटर बॉडीज में वेस्ट तक बहाया जा रहा है, एंड यू नो हाउ वाटर पॉल्यूशन हैपन, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट इन डिटेल। तो इसलिए पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। देन देयर इज ओवर क्राउडिंग इन सिटीज। अब सिटीज में जगह तो उतनी ही है, तो इसलिए सिटीज में ओवर क्राउडिंग भी देखी गई है, राइट। देन देयर इज स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज भी देखा गया है, राइट। अब यही क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है वाइल्ड लाइफ को भी, ठीक है, क्योंकि जो उनके रहने के फॉरेस्ट थे या वाटर बॉडीज थी, या तो हम उनको खत्म कर चुके हैं या हम उनको पॉल्यूट कर चुके हैं, तो इससे हमारी वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। अब इतना कुछ हो रहा है, सो क्लाइमेट चेंज इज देयर, राइट। तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन डिसरप्ट्स द नेचुरल बैलेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अच्छे से बना के भेजना, ठीक है, आइदर इन पॉइंट्स और वट एवर यू फील लाइक। इफ यू वांट टू ऐड एनी केस स्टडी यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट अपने वर्ड्स में मुझे लिख के भेजना, ओके। अगर आपको लगता है कि टाइप नहीं करना है तो एक पेपर पे लिख के फोटो खींच के मुझे भेज देना। All right, okay, now coming on to the worldwide data about urbanization. तो there are some countries like 100% जिनकी population urban cities में रहती है, मतलब जो कंट्रीज ही अर्बन कंट्रीज हैं जिनमें 1% भी पॉपुलेशन रूरल में नहीं है, दैट इज हांगकांग, बर्म्यूडा, मोनाको एंड साइमन आइलैंड्स, राइट। देन कंट्रीज विथ लेस देन 15% अर्बन पॉपुलेशन, जहां पर 15% से भी कम पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, दैट इज कंबोडिया, रवांडा, बुर्किना फेसो एंड इरेटिका, करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, राइट। तो क्वेश्चन जो शुरू से आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अर्बनाइजेशन के हो क्यों रही है, व्हाट आर द कॉजेज। सो पीपल मूव फ्रॉम फॉर इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि हम अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स में रहें, ठीक है, अच्छी जॉब्स हमें मिले। सो दीज आर द टू मेन रीजंस व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम rural to urban areas, and this is why urbanization is happening. So origin of urbanization, तो urbanization शुरू कब हुई, जैसे हमने बात की establishment and growth of industries, तो main reason लोगों का अर्बन टू रूरल टू अर्बन एरियाज में आने का ही इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वर्कर्स की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, तो इसलिए लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पर आए, राइट। नाउ पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर से वो रेवेन्यू या उतना पैसा नहीं आ पाता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तलाश में वो कहाँ पर आते हैं, अर्बन एरियाज में। देन रिजल्टिंग इन ग्रोथ इन टाउन्स एंड सिटीज। अब इससे क्या हो रहा है, टाउन्स और सिटीज में ग्रोथ जो है, मतलब लोग वहां पर आ रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी हो रही है सिटीज एंड टाउन्स में, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन चैप्टर आप पढ़ चुके हो, राइट। सो इट इज मूवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। तो अगर हम एक कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री बुला रहे हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कितने लोग रूरल से अर्बन कंट्रीज, अर्बन सिटीज की तरफ या अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ओके। So these were the causes. Now urban migration factors. So there are basically two migration factors. One is the pull factor, another is the push factor. ठीक है, pull factors that is for improved employment opportunities. Correct? कि क्या चीज उन्हें खींच रही है अर्बन पॉपुलेशन की तरफ, तो
पुल इज खींचना एंड पुश इज धक्का देना, राइट? यू रिमेंबर फोर्थ चैप्टर ऑफ फिजिक्स, तो वहां पर पुल एंड पुश हमें समझाया गया है। तो कौन सी चीज है जो लोगों को अर्बन एरियाज की तरफ खींच रही है? सो फर्स्ट इज द इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट? नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अच्छी लाइफ मिलेगी, बेटर स्टैंडर्ड होगा लिविंग का, अच्छा खाना, हर चीज की अवेलेबिलिटी होगी, करेक्ट? देन एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूव्ड हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि किसी के भी घर में वॉशरूम्स नहीं होते थे, राइट? तो पीपल यूज टू गो लाइक टू गेट फ्रेश, वो बाहर ही जाते थे, खेतों में, जंगलों में, राइट? तो उससे ना सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, वॉशरूम्स नहीं थे, राइट? लेकिन अब वो चीज आ चुकी है इंडिया में भी, तो इसलिए इम्प्रूव्ड हाउस के लिए और इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए लोग खींचे चले जा रहे हैं टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड अदर सर्विसेज, ज्यादा अच्छे स्कूल्स हैं, ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, ज्यादा अच्छी सर्विसेज हैं, जिनके चलते लोग खिंच रहे हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो उनको पुश कर रही हैं? नॉट इनफ लैंड टू सपोर्ट फैमिलीज एंड मशीनरीज रिड्यूस द फार्मिंग जॉब्स। अब धक्का क्या दे रहा है कि चलो अर्बन एरिया से रूरल से निकलो और अर्बन की तरफ जाओ, ठीक है? ये वो चीजें हैं जो उन्हें खींच रही हैं अर्बन की तरफ, ये वो चीजें हैं पुश फैक्टर्स जो उनको रूरल से अर्बन की तरफ को धक्का दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? नॉट इनफ लैंड टू सपोर्ट फैमिलीज, की इतनी जमीन ही नहीं है कि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाए, खाना, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, राइट? और मशीनरीज ने वैसे भी फार्मिंग जॉब्स को कम कर दिया है। नाउ द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है रूरल एरियाज में, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। देन इंफीरियर हाउसिंग, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग। आपने आज भी सुना होगा, कई जगहें ऐसी हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर लाइट आती ही नहीं है, जहां पर प्रॉपर वॉशरूम्स या टॉयलेट्स की फैसिलिटी ही नहीं है, लोगों के घरों में टॉयलेट्स हैं ही नहीं, करेक्ट? So these are the push factors. Then non-availability of good schools and medical facilities. तो अगर इलाज कराना है, अच्छा इलाज कराना है, तो आपको शहर में आना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज है जो रूरल से अर्बन को धक्का दे रही है, रूरल एरिया से अर्बन की तरफ को। और बेटर स्कूल्स, कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको अर्बन एरियाज में ही जाना पड़ेगा। देन ओवर पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट। रूरल एरियाज में एक ये भी है कि पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है क्योंकि बर्थ रेट हाई है, बिकॉज पीपल आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आइडिया नहीं है, करेक्ट? देन नेचुरल डिजास्टर्स, इवन ड्रॉट, फ्लड्स, ये इतने ज्यादा हो रहे हैं कि लोगों को लोग खुद को वहां पर सरवाइव नहीं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं इन रूरल एरियाज। सो दीज आर द पुल एंड द पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स जो अर्बन एरियाज की तरफ खींच रहे हैं, पुश फैक्टर्स जो रूरल से अर्बन की तरफ को धक्का दे रहे हैं, करेक्ट? तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ऑलराइट? तो अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन के टू मेन कॉजेज की। दो मेन कॉजेज क्या हैं अर्बनाइजेशन के? पहला है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज हो रही है, जैसे अर्बन एरियाज में क्यों हो रही है? क्योंकि बेटर फैसिलिटीज हैं, राइट? डोंट वरी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। देन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो अर्बनाइजेशन के दो मेन कॉजेज हैं। इट इज नॉट ओनली मूवमेंट ऑफ रूरल पीपल टू द अर्बन एरियाज, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। ओके, तो सबसे पहला आता है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। तो अगर हम नेचुरल इंक्रीज की बात करें तो अर्बन एरियाज में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, इसका मतलब लो डेथ रेट्स हैं, राइट? जिसकी वजह से वहां पर पॉपुलेशन भाई नेचुरली इंक्रीज होती जा रही है। देन दिस लीड्स टू नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। द एडवांसमेंट इन मेडिकल केयर हैज इंक्रीज्ड ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज हो गई है इतनी अच्छी और एडवांसमेंट इन मेडिकल केयर से,
ठीक है। अब natural increase in population occurs when number of birth rates increase the number of death. अब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, तो अब बर्थ रेट तो बढ़ गए हैं, डेथ रेट तो कम हो गए हैं, इसकी वजह से बर्थ रेट भी बढ़ गए हैं। पहले क्या होता था कि बिकॉज अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिलती थी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, तो लोग बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर केयर और इम्प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज या लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज से ज़्यादा मर जाते थे। अब हर एक इंसान को अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, और अर्बन एरियाज में तो वो वैसे ही बहुत अच्छी हैं। हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे एक हॉस्पिटल है, राइट। सो सिंस दिस इज द मेन रीजन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। एंड द सेकेंड मेन रीजन इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम अर्बनाइजेशन बुलाते हैं। सो अर्बनाइजेशन हैपन व्हेन पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर बेटर लिविंग. So this is called as migration, which is the movement of people from one place to the another, right? So it is influenced by economic growth, technology, conflict and social disruption. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। लोग रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट होते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि आप जिस विलेज में रह रहे हो या फिर जिस जगह पर रह रहे हो, वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, या फिर वहाँ की सोसाइटी का खराब होना, राइट, किसी भी वजह से। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दिस माइग्रेशन. द नेक्स्ट इज इट इज ड्रिवन बाय पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स. पुल फैक्टर्स विच आर the attraction towards the city, why people are attracted towards the city, and push factors is the reason to leave rural areas. क्यों रूरल एरियाज से वो जा रहे हैं, दे आर द पुश फैक्टर्स. जैसे मैं बता रही, पुल, cities are pulling you towards themselves, right? Push, why rural areas are pushing you away from themselves and towards the urban areas. Correct? So these are the reasons, right? Now, the rural to urban migration has certain factors. ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, उसका सबसे मेन रीजन और एक रीजन यही है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो वहां पर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, तो नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. अर्बन टू रूरल माइग्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो ये 4 हैं. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज social factors and modernization. Third is employment opportunities and fourth is gender and age. करेक्ट? तो यही 4 फैक्टर्स को अब हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का फर्स्ट कॉज. सो इट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से मेन कॉज रहा है अर्बनाइजेशन का. यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही इंक्रीज किया है अर्बन पॉपुलेशन को, because of the better establishment in towns and cities. So this has attracted migrants for the better employment opportunities in towns and cities. ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि आप जहां पर रहते हो ना, वो एक रूरल एरिया है, ठीक है, एक छोटा सा विलेज है, और आपके घर से आपके विलेज से 20 किलोमीटर्स दूर, ठीक है, 20 to 30 किलोमीटर्स दूर एक नया एक और छोटा सा टाउन था, जहां पर पहले थोड़ी बहुत गाड़ियां थी, ठीक है, थोड़ी बहुत शॉप्स थी, जहां पर शायद आप अपने घर से जाते थे शॉपिंग करने, ठीक है, घर का सामान लेने. तो अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर किसी ने एक इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, वहां पर एक इंडस्ट्री लगी, तो आपके घर में, मतलब आपके जो बड़े हैं, तो वो जॉब के लिए, जो पहले घर के आसपास जॉब करते थे, उनको वहां पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, तो वो वहां से उठ के चले गए वहां पर, किसके लिए, जॉब के लिए. अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक फैक्ट्री आई, लोग आए. अब क्योंकि लोग आए तो खाने के लिए भी ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा शॉप्स चाहिए, ज्यादा रहने के लिए लोगों को घर चाहिए, और कुछ लोग फैमिलीज के साथ आए तो स्कूल्स भी चाहिए.
करेक्ट। तो ऐसे करते करते वो एक छोटा सा टाउन अब एक बड़ी सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो मेन कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक इंडस्ट्री लगी, एक इंडस्ट्री ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पुल फैक्टर्स, ठीक है। तो अब लोग वहां पर गए, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अब वहां पर और स्कूल्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, छोटी छोटी चीजें बढ़ने लगी और बढ़ते 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 अब वो एक फुल फ्लेश्ड बड़ी सिटी बन गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस, ठीक है, रेंट पे रहने के लिए घर, तो ये सब बन गया। अब इससे क्या हुआ? इससे लोगों को, क्योंकि वहां पर और भी एक इंडस्ट्री ही थोड़ा ना रही, फिर और भी इंडस्ट्रीज खुलती गई और शॉप्स खुलती गई, शॉप्स में भी वर्कर्स की जरूरत पड़ती गई। वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वो सिटी बड़ी हो रही थी, तो वहां पर जाने के लिए रोड बनने लगा, वहां पर रोड्स की, वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन की, वॉशरूम्स की, हर चीज की डेवलपमेंट हुई। तो उसके लिए वहां पर लोगों की जरूरत पड़ी, इसलिए लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर गए। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर एंड मॉडर्नाइजेशन इन अर्बन माइग्रेशन। एक स्टोरी से समझते हैं। तो एक छोटा सा लड़का था, रवि, ठीक है, वो एक छोटे से गांव में रहता था। तो जब वो स्कूल जाता था तो उसका जो स्कूल से, घर से स्कूल जाने का रास्ता था, वो एकदम ऐसे कच्चा सा था, ऐसा बम्पी था। बस एक ही जाती थी, अगर चली गई तो ठीक है, अगर छूट गई बस तो फिर या तो पैदल जाना पड़ता था या फिर साइकिल में ऐसे बम 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 करते जाना पड़ता था, ठीक है, मतलब एकदम बम्पी रोड था वो, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि उससे मिलने आए उसके एक अंकल जो एक बहुत बड़ी सिटी में रहते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें सिटी घुमाऊंगा। तो वो खुश हो गया रवि ने कहा कि चलो ठीक है अंकल, मुझे प्लीज आप लेके जाओ और घुमाओ। तो जब वो वहां पर गया तो उसने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एकदम स्मूथ रोड। वो गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो एक गाड़ी नहीं, बहुत सारी गाड़ियां, हंड्रेड्स के हिसाब से गाड़ियां, बिल्कुल स्मूथ रोड। एक रोड खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक ही रोड 4-5 में डिवाइड हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑटोज हैं, टू व्हीलर्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, हर तरह का ट्रांसपोर्ट है। इवन हवाई जहाज भी उड़ते हुए उसको दिखाई दिए। फिर उसने देखा कि एक बड़ा सा स्कूल था जहां पर लोग, बच्चे जा रहे थे, बहुत सुंदर यूनिफॉर्म पहन के, एकदम साफ सुथरे, ऊपर से नीचे नीट एंड क्लीन, हेड टू टो। और बेल बज रही थी, जैसे ही वो अंदर जा रहे थे गेट क्लोज हो जा रहा था, गेट कीपर गेट क्लोज कर रहा था। अब स्कूल टाइम शुरू हो गया तो गेट क्लोज हो गया, सब चले गए और बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। तो ये सब कुछ देख के रवि को लगा कि जो लोग सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनके पास बेटर फैसिलिटीज हैं, उनके रोड्स भी स्मूथ हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स हर जगह पर हैं और उनके पास बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। तो ये देखकर रवि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स सिटीज। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस फैक्टर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अर्बन एरियाज, दे अपील फॉर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड गैजेट्स, ऑटोमेशन एंड डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। अच्छे मोबाइल फोन्स हैं, अगर मॉल में जा रहे हो तो लिफ्ट्स हैं, एक्सकेलेटर्स हैं, राइट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शहरों में मिलती हैं। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई है। टैप खोलो पानी आ जाता है, जो कि विलेजेस में नहीं होता है, करेक्ट। देन इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, access to better healthcare, hospitals and treatment. So these are the social factors and modernization in urban migration, for urban migration, ठीक है, सॉरी, ऑफ urban migration, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनमें से कोई भी चीज गांव में नहीं होती है। तो आजकल हमारे गांव भी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट कुछ चीजों में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई में, इवन क्वालिटी ऑफ रोड्स भी हमारे रूरल एरियाज में काफी बेटर हुए हैं पिछले कुछ सालों में,
राइट लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो वहां पर नहीं है और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज। तो अब और बात करें मॉडर्नाइजेशन की इन सिटीज, सो देयर इज अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ, जहां पर एंटरटेनमेंट्स हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं, गेमिंग जोन्स हैं, राइट, शॉपिंग प्लेसेस बहुत सारे हैं, कल्चरल इवेंट्स बहुत सारे देखे जाते हैं, सोशलाइजेशन बहुत होती है, करेक्ट। देन देयर इज अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जहां पर बेटर लिविंग कंडीशंस है, हाउसिंग है और कंज्यूमर गुड्स भी हैं। देन बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज जहां पर हाई क्वालिटी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, करेक्ट। देन स्टेटस एंड प्रेस्टीज, सो हायर सोशल स्टैंडिंग, प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सिटीज में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो ये वो चीजें हैं जो हमें सिटीज में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो हमने लास्ट में डिस्कस किया वो चीजें ऐसी हैं हमारे इंडिया में काफी बेहतर हुई हैं, काफी बेहतर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं है वहां पर, right? Okay, now the migration to cities, so people relocate to cities seeking improved quality of life, career opportunities and modern amenities, right? So this is why people migrate to cities, करेक्ट। ओके, सो ये जितना भी है मैंने सब कुछ पॉइंट्स में लिखा है, आप इन पॉइंट्स को एज सच नोट डाउन कर सकते हो, यहीं से डायरेक्टली आप नोट्स भी बना सकते हो और आपको ये पॉइंट्स अगर आप समझ लोगे ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बुक भी नहीं उठाओगे तो भी आपका चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो मेन ऑक्यूपेशन जो है रूरल एरियाज में वो है एग्रीकल्चर, राइट। सो पीपल दे डिमांड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिविंग, ठीक है। तो उनकी लाइवलीहुड के लिए वो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और वहां कुछ नहीं है। देन डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून्स, अब फार्मिंग है तो मॉनसून चाहिए। अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती है, बारिश सही समय पर सही अमाउंट में हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना हो तो खाना नहीं मिलेगा। देन सक्सेस ऑफ क्रॉप रिलाइज ऑन रेनफॉल, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड और फेमाइन्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स एंड अदर डिजास्टर्स। अब कई बार क्या होता है बारिश ही नहीं होगी, कई बार ऐसा है कि बहुत सारी बारिश हो जाएगी, कई बार इवन लैंडस्लाइड्स, ये सब देखने को मिलते हैं हमें। तो मतलब जगह के हिसाब से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इवन ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें रूरल एरियाज में खाना, मतलब एक फैमिली की जो लिविंग है उसके लिए जो एक बेसिक नीड है खाना, ठीक है, वो भी पूरी नहीं कर पाता है। Then if we talk about the loss of livelihood due to all this, so people lose their primary source of income and face food insecurities. Then for the search of employment, they need stable income forces. People look for job in cities. Then is the need for migration to cities. So people move from urban areas, people move to urban areas for these employment opportunities. Is that clear? तो आप समझ गए कि क्यों लोग माइग्रेट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पर सिर्फ फार्मिंग है, सिर्फ एग्रीकल्चर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो ठीक है, बारिश टाइम पर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो नेचुरल डिजास्टर हो गए तो इवन उन सब से लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है कि खाना तक नहीं मिलता है। खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे? तो इसीलिए फॉर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे मूव टुवर्ड्स द सिटीज। नाउ इन अर्बन एरियाज द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इज डाइवर्स। मतलब अगर आप एक शॉप में जाओगे, एक शॉप का ओनर है, उस शॉप के ओनर के साथ आपको 5-6 लोग और मिल जाएंगे। अगर वो एक बहुत बड़ा एक स्टोर है तो वहां पर आपको सामने ही देखने को 10 लोग मिल जाएंगे उस स्टोर में, और उससे पीछे जो बैक, जो सामने नहीं है, जो पीछे से काम कर रहे हैं, ऐसे भी मतलब बहुत सारे लोग होंगे। तो आपने अगर अपने आसपास देखा होगा, अगर कोई एक बड़ा, जैसे अगर आपने बड़े बड़े जैसे बिग बाजार है, ठीक है, आपने बिग बाजार देखा हो, तो एक बिग बाजार है, उसमें आप देखते हो कि 50-60 लोग काम कर रहे हैं, वो जो आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इन स्टोर
पीछे, मतलब ठीक है, गराज में और बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं. So this is how there is a diverse job opportunity in urban areas. So there is factory work, services, constructions, a lot of things that are happening in urban areas. So there is a potential for better wages and for stable income. Is that clear? Okay. So the next comes is the gender and age factors in rural to urban migration. So how does this gender and age factors are responsible for this migration? So rural areas में क्या होता है, predominantly agricultural based lifestyle है, ठीक है, मतलब वही खेतों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, वही है. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो अर्बन एरियाज में देयर इज सिलेक्टिव माइग्रेशन. सो जेंडर फैक्टर्स, मतलब सब लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, राइट. तो जेंडर में अगर हम देखें तो मोर लाइकली जो मेन हैं, जो मेल्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं. सो मोर लाइकली टू माइग्रेट ड्यू टू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस एंड सर्विसेज. वहीं पर विमेन की बात करें तो दे ऑफन माइग्रेट फॉर डोमेस्टिक वर्क, सर्विस जॉब्स एंड फैमिली रिलेटेड रीजंस. तो अगर देखें तो मेजरली मेल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन, और अपनी फैमिलीज वो पीछे रूरल एरियाज में ही छोड़ कर आते हैं, ठीक है. क्योंकि देखो अगर पूरी फैमिली जाएगी तो पूरी फैमिली का एक्सपेंस भी ज्यादा होगा अर्बन एरिया में, राइट. तो इसलिए एक इंसान कमाता है और वो घर पैसे भेजता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन आवर कंट्री, राइट. और अगर ये लोग आते भी हैं तो ये यूजुअली किसी इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट में या कुछ और सर्विसेज में काम करते हैं. वहीं पर अगर हम विमेन की बात करें तो दीज लेडीज दे माइग्रेट आइदर फॉर डोमेस्टिक वर्क और फॉर सम सर्विस जॉब्स और फॉर फैमिली रिलेटेड रीजंस. करेक्ट. ओके, नाउ द एज फैक्टर्स. तो एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कौन सा एज ग्रुप माइग्रेट करता है. तो अगर आप यंग पीपल में देखो तो 18 to 35 ईयर्स वाले जो लोग हैं दे आर मोर लाइकली टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ एजुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर करियर ग्रोथ. वहीं पर अगर आप एल्डरली पीपल हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो माइग्रेट करते हैं. आपने सुना होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि जो आपके दादा दादी हैं अगर वो शुरू से वहीं रह रहे हैं जहां वो अभी हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो वो माइग्रेट करना ही नहीं चाहेंगे, है ना. तो जो एल्डरली पीपल हैं वो कम माइग्रेट करते हैं, और अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं वो मेजरली ड्यू टू हेल्थ रीजंस या फिर फैमिली टाइज की वजह से. क्योंकि तो अगर मेरी एक फैमिली है जो रूरल एरिया में रह रही है, ठीक है, मैं अर्बन एरिया में रह रही हूँ क्योंकि मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है. तो अब मेरी फैमिली मेरे पास क्यों आएगी, ठीक है, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे पास क्यों आएंगे. अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या फिर उनको मेरे साथ रहना है क्योंकि अब वो ओल्ड हो रहे हैं, दे कैन नॉट डू देयर वर्क, सो दे विल कम टू मी because of the family ties, right, and attachment to the rural life. ठीक है. तो बहुत ही कम लोग जो है एल्डरली पीपल माइग्रेट करते हैं टू अर्बन एरियाज बिकॉज दे आर मोर अटैच्ड टू देयर रूरल लाइव्स, एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस माइग्रेशन इज वेरी लेस. द नेक्स्ट इज चिल्ड्रन. सो लोग, मतलब बच्चों की अगर हम बात करें, टिपिकली वो फैमिली के साथ ही रहते हैं रूरल एरियाज में, और ये जो एजुकेशन ऑप्शंस हैं दे आर far more accessible in cities. So if the whole family comes to the cities, so children will also come to the cities. तो अब हम आते हैं अर्बन एरियाज में. तो अर्बन एरियाज में जो यंग एडल्ट है, मोस्टली मेन एंड सम विमेन, दे प्रिडोमिनेंटली मूव फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. तो जो यंग लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए आते हैं, और एल्डरली और चिल्ड्रन दे रिमेन इन द रूरल एरियाज और जॉइन सिटीज लेटर इन द फैमिली. ठीक है. सो this was about it. Now what is the impact on population? This migration, what is its impact on population? So rural areas में higher जो प्रोपोर्शन है, जो मेजरली पॉपुलेशन है, वो या तो बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं. ठीक है. लीडिंग टू एन एजिंग पॉपुलेशन एंड फ्यूअर वर्किंग एज एडल्ट्स. ठीक है. तो ज्यादातर एज्ड पॉपुलेशन है, बहुत ही कम वर्किंग एडल्ट्स है वहां पर. अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा यंगर
और वर्किंग एज ग्रुप है, लीडिंग टू डायनामिक लेबर फोर्स बट विद चैलेंजेस ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से बेटर चैलेंजेस हैं, अब मतलब नॉट बेटर चैलेंजेस है बट डायनेमिक लेबर फोर्स है, मतलब एनर्जी भी है, स्किल्स भी है, करेक्ट। और दूसरा चैलेंज ये है कि रहने की जगह, खाने की चीजें, एजुकेशन, बेटर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये एक चैलेंज है यहाँ पर। अब अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें ना, तो अर्बनाइजेशन काफी जल्दी में हो रही है, मतलब बहुत हाई रेट पे हो रही है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में अर्बन सोसाइटी है, यही हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अर्बन सिटीज में रहते हैं। अब अर्बन सिटीज में भी ना, अगर एक अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया के एज में रहते हैं, मतलब मेजरली विद इन द सिटी नहीं रहते हैं। और लोग जो हैं वो ज्यादा कंट्री साइड को, मतलब जो रूरल एरियाज है उस तरफ को रीलोकेट कर रहे हैं। So this is called as counter urbanization, ठीक है। urbanization is where people are migrating from rural to urban areas, जैसे हमारी कंट्री में हो रहा है। यूके में क्या हो रहा है कि लोग अर्बन से रूरल एरियाज की तरफ जा रहे हैं। So that is counter urbanization. इज दैट क्लियर? तो आपको ये बात समझ आ गई। तो आपको कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। देयर इज लॉट टू स्टडी इन दिस चैप्टर अभी भी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। सो तब तक यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।